Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and today we are going to discuss about some verbal communication, and in our next video we'll discuss about the non-verbal communication. Okay, and then we'll discuss after all this pointers we'll discuss about some advantages, disadvantages, merits, benefits, disadvantages of the verbal and non-verbal both of the communication. Okay, so now firstly, right now we'll have to discuss about some verbal communication. Let's see what is verbal communication. Verbal communication होता है क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Commonly words are used to communicate verbally. Whenever people are communicating verbally, people are using words. वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं हम जब भी हम वर्बल कम्युनिकेट करते हैं किसी से. जैसे राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग सम पॉइंट्स विथ यू ना, दैट इट मीन्स आई एम communicating verbally because I'm using words, I'm taking help of words to communicate with you people. Okay, जब भी हम लफ्ज़ों का यूज़ करते हैं, वर्ड्स को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करते हैं टाइम, तो उसे हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन. अब यू पीपल विल कैन थिंक दैट के बात तो हम ऐसे ही करेंगे, है ना, वर्ड तो यूज़ करेंगे, तो फिर क्यों हम स्पेशली इसे डिस्कस करेंगे ना. Sometimes we people are using non-verbal communication also. A non-verbal communication, whenever we will show some expressions, body language, postures, gestures. So all these things are included in the non-verbal communication. It means कि हम वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग. वर्ड को हम लिख भी सकते हैं और उन्हीं वर्ड्स को हम बोल भी सकते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स कैन कॉल्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, सो कॉमनली वी कैन से दैट द वर्ड्स आर यूज्ड इन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, एंड नाउ द वर्बल कम्युनिकेशन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. Okay, the first group is oral communication and the second one group is written communication. So first we'll discuss about the oral communication of the verbal communication. देख लेते हैं क्या होता है ओरल कम्युनिकेशन. आपको ओरल सुन के ही समझ में आ रहा है कि ओरली बात करना, हम टंग का यूज़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वर्ड्स की हेल्प से कम्युनिकेट कर रहे हैं अपोजिट पार्टी से. ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन, अगर आपने मेरा प्रीवियसली वीडियो देखा होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ओवरऑल 63% ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं हमारा इन लिसनिंग में, बट स्पीकिंग में हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं, 22%. ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखेंगे क्या होता है, तो दिन भर में पूरे कम्युनिकेशन का 80 to 85% ऑफ द टाइम पीपल आर spending on listening and speaking. 63 लिसनिंग का हो गया एंड स्पीकिंग का आप ऐड करोगे तो इट मीन्स लगभग अप्रॉक्स वी कैन जज दैट द 80 and 85% ऑफ द टाइम वी पीपल आर स्पेंडिंग ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग. ठीक है, तो आप जज कर सकते हो ओरल कम्युनिकेशन में जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वेन एवर वी पीपल आर स्पीकिंग टू समथिंग अबाउट टू समवन ना, सो इट मीन्स वी आर स्पेंडिंग आवर 63 और 22-50% ऑफ टाइम, है ना. तो यहाँ पे अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम इतना परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं कम्युनिकेट करने में. तो लेट्स टेक इन जनरल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. वी पीपल आर स्पेंडिंग आवर लॉट्स ऑफ टाइम इन गॉसिपिंग. हम गॉसिप करते हैं किसी से. सेकेंड, मीनिंगफुल डिस्कशन भी करते हैं कभी कभी, है ना, कोई काम की बात है. राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग विथ यू अबाउट द ओरल कम्युनिकेशन, दैट द थिंग इज़ वेरी मच मीनिंगफुल फॉर अस, नो. तो यहाँ पे हम मीनिंगफुल डिस्कशन भी करते हैं, समटाइम्स हम गॉसिप करते हैं, इधर उधर की पंचायतें भी करते हैं, है नो. और फिर फ़ोन कॉन्वर्जेसन करते हैं, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेसन करते हैं, हम फ़ोन पे कम्युनिकेट करते हैं, है ना. कभी कभी हम नॉर्मली ऐसी गॉसिपिंग भी करते हैं फ़ोन पे टाइम पास के लिए, एंड कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मीनिंगफुल डिस्कशन भी कर लेते हैं कि अरे ये फॉर्म कैसे भरना है, ये होमवर्क, ये असाइनमेंट, ये फॉर्म, ये एंड ऑल थिंग्स, कुछ भी हो सकता है.
फिर समटाइम्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीटिंग्स भी होती है. आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, यू विल हैव टू कम्युनिकेट विद द HR, सो इट मीन्स यू आर डूइंग फॉर्मल कम्युनिकेशन. आप आपके फ्रेंड के पास जा रहे हो गॉसिपिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए, वो कैसा है ये सब देखने के लिए, तो इट इज़ कॉल्ड एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ओके. आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, तो यू विल हैव टू स्पीक टू दी ऑडियंस. आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो यू विल हैव टू कम्युनिकेट विथ योर HRs एंड सुपीरियर्स, है ना. तो ये सारी चीज़ें आती है ओरल कम्युनिकेशन के पार्ट में. ठीक है. तो हमने अभी तक क्या देखा कि वर्बल कम्युनिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ओरल कम्युनिकेशन एंड द रिटन कम्युनिकेशन. जिसमें से हमने डिस्कस किया ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है. ओरल कम्युनिकेशन वेन एवर वो पीपल आर कम्युनिकेटिंग ओरली और वी आर टेकिंग हेल्प्स ऑफ वर्ड्स at the time of communicating with others, that is called as oral communication. And यहाँ पे मैंने एक percentage बताया that we people are spending 80 to 85% of our time in listening and speaking. And we discussed about some the examples too, like gossiping, meaningful discussion, telephonic conversation, formal informal meeting, presentation, interviews and all. Okay. Now let's move further. Second point, or second group of the verbal communication is written communication. Many times if we can't able to speak, no, so we'll use our written communication. हम समटाइम्स चीज़ों को लिख कर भी दिखाते हैं. जैसे कि अगर आप कोई नोट्स रेफर करते हो, तो नोट्स तो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगी, बट नोट्स पढ़ते हो, इट मीन्स यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन हु हैज रिटन द नोट्स, नो. तो यहाँ पर वो उसने अपने एक्सप्रेशंस एंड आइडियाज़ को वर्बल कम्युनिकेशन के ग्रुप रिटन कम्युनिकेशन का यूज़ करके किया है. मतलब उसने वो चीज़ें लिखा है एंड आप रीड कर रहे हो, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो. मतलब वर्ड्स का हेल्प लिया गया है. तो वी कैन डायरेक्टली से दैट द वर्ड्स आर प्लेइंग वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल इन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिटन कम्युनिकेशन क्या करता है. कॉमनली रिटन कम्युनिकेशन कैसे होता है इन टर्म्स ऑफ लेटर्स. आपने लेटर दिया, मेमोज बनाए, कोई रिपोर्ट समरीज बनाई, कोई प्रपोजल आप बना रहे हो, लीगल फॉर्म बना रहे हो, लीगल फॉर्मेट में आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो. और अगर आप देखोगे तो रिटन कम्युनिकेशन इज क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ मैटर्स in case of properties documents and other documents of the organizations too. ओके. क्यों आप जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, HR से कम्युनिकेट करते हो, सैलरी डिस्कशन सब हो जाता है, बट स्टिल HR आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर प्रोवाइड करता है. क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ रिटन कम्युनिकेशन आपके कम्युनिकेशन को क्या करती है, बहुत ही इफेक्टिव बना देती है. ठीक है. तो ये जस्ट शॉर्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट द वर्बल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. उसके बाद हम इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे. ठीक है. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन and subscribe for more videos and share it to with your friends and colleagues and neighbors. Okay. And you people have any doubts and difficulties, so make a comment on my channel. Okay. That's enough for today. Bye. Have a nice day. Bye bye.